नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के लघु और सीमांत किसानों की बेहतरी के लिए शाकंभरी बोर्ड का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष रामकुमार पटेल हैं, जिन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। रामकुमार पटेल ने जब से कार्यभार संभाला है तब से वह लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और छोटे किसानों से मिलकर उनकी समस्याओं से अवगत हो रहे हैं और उन्हें सरकार की योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। साग सब्जी उगाकर जीविकोपार्जन करने वाले सीमांत किसानों के लिए सरकार की लाभदायक योजनाएं उन तक पहुंच सके, इसके लिए रामकुमार अथक प्रयास कर रहे हैं। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरबा घुरवा बाड़ी योजना में बाड़ी का विकास शाकंभरी बोर्ड के नेतृत्व में किया जाना है। सरकार की कोशिश है कि समाज के सभी वर्ग के लोग सक्रिय रूप से इस लाभदायक योजना से जुड़ें और इसका फायदा उठाएं। इससे सरकार की बाड़ी विकास संबंधित योजनाओं को विकसित होने में सहायता मिलेगी और सबका विकास होगा। मंत्री रामकुमार पटेल से रीडर्स फर्स्ट ने इस संबंध में सीधी बात की, जिनका उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। पेश है शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष रामकुमार पटेल से बातचीत के कुछ मुख्य अंश। आज हमारे बीच छत्तीसगढ़ प्रदेश के शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष रूबरू कार्यक्रम में मौजूद हैं। इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी प्राप्त है। मंत्री जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रदेश के शाकंभरी बोर्ड में सरकार के द्वारा क्या क्या योजनाएं चल रही हैं। सबसे पहले तो आपको चैनल को मैं सादर प्रणाम करता हूं। रही बात हमारी इस बोर्ड की, तो सबसे पहले सम्माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को हम धन्यवाद देते हैं। एक छोटे समाज को जिस हिसाब से नेतृत्व दिए हैं, वो सराहनीय पहल है उनकी, और ऐसे छोटे छोटे समाजों को और नए नए नेतृत्व दिए हैं और हमारे समाज को शाकंभरी बोर्ड दिए हैं, साथ ही साथ कैबिनेट के दर्जा दिए हैं। तो हमारा काम है कि सभी जगह हर नर्सरी में जाकर के जिलाधिकारियों की बैठक लेकर के लघु सीमांकित किसान है उनको अधिक से अधिक लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है। जिस हिसाब से रबी और खरीफ दो फसल होता है हमारा, दो फसल में शासन की योजना है पोषण बाड़ी में, जैसे कि पूरा छत्तीसगढ़ के लिए 10 करोड़ रुपया का एक पोषण बाड़ी का हितग्राहियों के लिए दिया जाता है। तो सरकार की महत्वपूर्ण योजना ये है कि हम जो वहां से दे रहे हैं वो लघु सीमांकित किसानों के पास पहुंच रहा है कि नहीं, और पहुंच रहा है तो वो अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बना रहे हैं कि नहीं, ये सरकार की मंशा है। और उस मंशा के अनुरूप हम लोग सभी जिलों में और छत्तीसगढ़ के 2800 जिलों में एक बार हो चुका है। अभी माननीय मुख्यमंत्री के जन चौपाल कार्यक्रम के पहले एक बार पुनः सभी नर्सरियों में कृषक चौपाल के माध्यम से हम लोग डोर टू डोर घूम रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं अधिक से अधिक शासन के सभी योजनाओं का लाभ आम किसान को, आम जनता को मिले, ऐसा प्रयास जारी है। जैसा कि अभी आपने बताया कि सरकार के द्वारा लघु और सीमांत किसानों को इसका फायदा पहुंचाया जा रहा है, तो इस योजना में क्या क्या लाभ है? क्योंकि सुनने में आया कि उन्हें 50% अनुदान भी मिलता है। सुनने में नहीं आया है, वो 100% है। 60% 40% अनुदान है। सिंपल से मैं बता दूं एक छत्तीसगढ़ी भाषा में, 40% और 60% छोड़ के आपको अगर दिया जाए तो उतना ही में आपका काम हो जाएगा। आपको पैसा उसमें मिलाने की आवश्यकता ही नहीं है। सरकार की जो पैसा है उतना ही में हमारा काम हो जाता है। सब्सिडी जैसे कि आप पैक हाउस लीजिएगा, 2 लाख सरकार का, 2 लाख आपका रहेगा, जबकि 2 लाख में पैक हाउस बन जाएगा। सामुदायिक बाड़ी ले लीजिए, सामुदायिक बाड़ी में फेंसिंग कराइए, बोर कराइए, उसकी सारी व्यवस्था सरकार करती है। उसमें बीज भी देते हैं अपन बरबट्टी का, लौकी का, भिंडी का, तरोई का, डोरका का, जो वो चाहे किसान मन पसंद। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, पिछले सरकार में डीबीटी चल रहा था तो क्या करते थे, बीज को पैकेट के माध्यम से बांटते थे, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद हम लोग बंद कर दिए। हम लोग किसानों के हिसाब से उनके खाते में पैसा डालते हैं। जैसा किसान 1200 का अपना बीज भात ले लिया ब्रांडेड, वो हमको बिल वाउचर पेश करेगा, उसके खाते में सीधा सरकार पैसा डालेगी। साथ ही साथ जो 60% 40% है, मैंने अभी 3 ठो नर्सरी में आज लैलूंगा गए थे और लैलूंगा का सबसे बेस्ट आपके रायगढ़ जिला में मिला। 2 किसान के यहाँ हम लोग विजिट करने भी गए थे जो तरोई, बरबट्टी, भिंडी लगाए हैं। तो उनने कहा कि हमको सालाना सरकार की तरफ से कम 2 से 2.5 लाख रुपए हम मुफ्त में पा जाते हैं। बोले जैसे बीमा की राशि हो गई, सब्सिडी की राशि हो गई, आपका फसल माल लिया जाए, कभी 30 रुपए चल रहा है, जैसे अभी भिंडी देखिए 40 चल रहा है, बरबट्टी का 25 चल रहा है। तो रेट के अनुसार से उनका फायदा जो है जस्ट तिगुना हो जाता है। और एकदम सही बात है, मैं इस चैनल के माध्यम से अपील भी करूंगा आम जनता को और हमारे छोटे किसान भाइयों को,
हमारा फसल 1.5 महीने में होता है। हमारा फसल 1.5 महीने में होता है। 1.5 महीने में आप हमारी फसल को लेंगे तो 3 गुना आपको इसका फायदा है। 3 गुना आप 10,000 का पैसा, 10,000 के बीज ले करके आप अगर लगाते हैं 1 एकड़ 2 एकड़ में, तो आपको 10,000 का 5 लाख रुपया मिलता है। ये 3 गुना फायदा इस विभाग में है। इसीलिए इसको सरकार द्वारा बनाया गया है एक मोनो फेस्टिवल, जिसको बोलना चाहिए किसानों के लिए, कि उद्यानिक विभाग के माध्यम से पलायन को रोका जा सकता है। और जो आम किसान छोटे-छोटे हैं, जो बच्चे जिनको खाना नहीं मिलता, जिनको शिक्षा नहीं मिल रही है, इस उद्यानिकी विभाग से सब्सिडी लेकर के वो अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं। और सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी में बाड़ी को इस योजना के अंतर्गत लाया गया है। तो इससे किसानों की आर्थिक स्थिति पे क्या फर्क पड़ रहा है? अभी देखिए, सामुदायिक बाड़ी अभी मैंने जस्ट बताया, अभी हमारे गौठान में बाड़ी लगी हुई है। अगर बाड़ी को हमारा विभाग को अगर दे देता है गौठान में, तो विभाग की मॉनिटरिंग करेंगे तो बाड़ी का जस्ट 3 गुना फायदा मिलेगा। लेकिन अभी सरकार का मंशा है कि जहां गौठान दिए हैं वो ग्राम पंचायत का गौठान है। गौठान में ग्राम पंचायत पूरा इन्वॉल्व हो जाए, तो वहां के जो समूह महिलाएं हैं, दीदी हैं, जो समूह के दीदी हैं, एसएचजी की दीदी हैं, 2-4 समूह के जो जनपद से जुड़े रहते हैं वो दीदी हैं, उन लोग कुछ जगह में नंबर 1 में है, जो 50,000 उनका आवक बन रहा है। बीज भात की खेती 2 एकड़ 4 एकड़ में उन लोग गौठान में ही लगाए हैं। सरकार का पहले से अलाउंस था, आज भी अलाउंस है, और मैं आया हूँ उस समय भी हमने मांग किया था सामुदायिक बाड़ी का। आप जैसे आपके ग्राम पंचायत में बेजा कब्जा जमीन बचा हुआ है, सरपंच के द्वारा आप अप्रूवल करा लीजिए 5 एकड़ 10 एकड़, उसको 2 परिवार मिल के सामुदायिक बाड़ी का माने एक बना लीजिए। सरकार के द्वारा उस सामुदायिक बाड़ी में जो आप चाहेंगे, चाहे फेंसिंग की आवश्यकता हो, बोर की आवश्यकता हो, चाहे वो आपको बीज भात की आवश्यकता हो। हमने अभी मरवाही गया था, मरवाही में 3 किसानों के यहाँ गए। अभी के नौजवान जो बच्चे हैं, जो एग्रीकल्चर पढ़ाई किए हैं, हार्टिकल्चर का तैयारी कर रहे थे, ऐसे बच्चे 10-10 एकड़ खेती कर रहे हैं और उनकी आमदनी क्या होता है देखिए। धान में लोगों का ध्यान है कि वो इतना पैसा, इतना कुंटल जमा किया तो उनका इतना करोड़ मिला। सब्जी की फसल में हमारे किसान हमको 10 लाख बस बताएंगे, आधा पैसा को नहीं बताते। उसकी विश्लेषण हम लोग करते हैं। अगर वो 10 एकड़ में लगाया है और उसको खर्चा सिर्फ 2 लाख आएगा, उसको हम लोग जानते हैं। तो सरकार का मंशा है कि इसी बहाने कम से कम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के अपनी स्थिति मजबूत कर सकते हैं। तो सामुदायिक बाड़ी में आपके यहाँ लगभग रायगढ़ जिला में लगभग अगर 9 नर्सरी में देखा जाए तो कम से कम 300 से ऊपर सामुदायिक बाड़ी है, जिसमें बहुत प्रसन्न है आम जनता और मातृशक्ति लोग, जो समूह के दीदी लोग हैं। शाकंभरी बोर्ड का गठन किया गया है और इसमें यह बोला जाता है कि विशेष करके मरार और पटेल समाज के किसान ही ज्यादातर भाग लेते हैं। तो इसको समाज के अन्य वर्ग में फैलाने के लिए क्या योजना है? भैया देखिए, ये कहना गलत है, मैं नहीं मानूंगा कि वो पर्सनल समाज का है। सरकार किसी के लिए योजना बनाती है तो हम सबके लिए है। वो उसका फायदा हर व्यक्ति, हर किसान, हर जाति समुदाय के लोग ले सकते हैं। ये कहना सही है कि पर्टिकुलर किसी समाज को आगे बढ़ाने के लिए अगर सरकार मदद कर रही है, तो निश्चित रूप से एक मरार समाज को छाप दिया है माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने, उसका उपयोग हम कर रहे हैं। लेकिन ये योजना हम सबके लिए है। रही बात समाज के लिए, उनका कहना यह भी सही है, क्योंकि मरार ही ऐसे जाति हैं छत्तीसगढ़ में और हमारे ये मध्य प्रदेश के, दोनों में साग सब्जी हमारी पुरखौती है। शाकंभरी माता हमारी इष्ट देवी है और हम ही लोग साग भाजी का उत्थान किए हैं। लाल भाजी, पालक भाजी, मेथी भाजी हम लोग 5 डिसमिल में लगा करके मरार समाज अपने परिवार का पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई सब कर लेते हैं। लेकिन आम जन लोग 2 एकड़ 10 एकड़ में नहीं कर पाते। तो उसकी उपलब्धि समाज को निश्चित रूप से मिला है, लेकिन इसका उपयोग आम जन के लिए है, सभी के लिए। शाकंभरी बोर्ड की भविष्य में क्या योजना है, इसकी जानकारी दें। हाँ, बहुत अच्छा आप पूछे भैया, मैं इसको धन्यवाद दूंगा। हमारी एक बैठक राज्य स्तरीय अभी हुई है 8 दिन पहले, सॉरी 5 को या 6 को ऐसा हुआ है, 3 को शायद 3 को हुआ है राज्य स्तरीय बैठक। उसमें हम लोग 4-5 ठो एक प्रयास किए आमजन के लिए। पोषण बाड़ी जो सरकार दे रहा है उसको बढ़ाने के लिए। मत्स्य में एक योजना है कि मोटरसाइकिल दिया जाता है मछली बेचने के लिए। हम लोग बोले कि हमारे में इस हार्टिकल्चर में, उद्यानिकी विभाग में भी दिया जाए मोटरसाइकिल,
क्योंकि छोटे छोटे किसान हैं, वो दोनों साइड रख के अगर मोटरसाइकिल की सुविधा से अगर वो बेचने जाते हैं तो उनको ज्यादा फायदा मिलेगा और समाज का उत्थान भी होगा। तीसरा, हमने बोर्ड की सारी व्यवस्था के बारे में कही कि बोर्ड बना के छोड़ देने से या बना देने से नहीं होता। बोर्ड को पूरा सेटअप, पूरा पंजीयन, पूरी उसकी कार्यशैली, उसकी बजट, सारा प्रस्ताव किए हैं। तो लगभग बजट शायद माननीय मुख्यमंत्री जी कर दिए हैं। सेटअप तो मेरा तैयार हो गया है, परंतु दिक्कतें ये आ रही हैं कि हमारा विभाग में जो विभाग कर्मचारी हैं हमारे, टोटल छत्तीसगढ़ में 1700 हैं। ये सबसे मेन प्रॉब्लम है। मैं चैनल के माध्यम से संकेत और दुनिया को बताना भी चाहूंगा कि कर्मचारी कम होने के कारण भी इतना अच्छा काम हो रहा है हार्टिकल्चर में, जो सराहनीय पहल है। एक आरएचयू हमारा 40 गांव 50 गांव देखता है। उसी में एक कृषि विभाग में कृषि विस्तार अधिकारी होता है, वो एक गांव देखता है, और हमारे में एक आरएचयू हमारा 40 गांव 50 गांव देखता है। तो निश्चित रूप से सरकार को मेरे विभाग के लिए चिंता जताते हुए भर्ती की प्रक्रिया को करनी चाहिए, और हम लोग प्रस्ताव भी दे दिए हैं इसका तीसरा पहल में कि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए। अभी आप दौरे से घर घोड़ा ले लूंगा हो के आ रहे हैं, तो इस स्थिति में आपको खुद पता चल गया होगा कि यहाँ सड़कों की स्थिति कितनी खराब है। इसके लिए आप क्या कहेंगे? क्या है, देखिए, जिसकी भी सरकार बनती है, अब आप लोगों का तो काम ही वही है, सड़क, जांजगीर और रायगढ़ और कोरबा, ये तीन का ना तो पहले कोई माई बाप था ना आज है कोई माई बाप लेकिन प्रयास कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारे प्रवास होने के बाद कहिए, अब तो कुछ समय में रायगढ़ प्रवास पे रहेंगे, तो निश्चित रूप से रोड जितने खराब हैं आने वाले समय में दुरुस्त कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी एक ताज़ा विवाद में हमारे प्रदेश की पुलिस उत्तर प्रदेश से एक निजी चैनल के एंकर को गिरफ्तार करने गई थी, वहां से उसे बड़े बेआबरू होकर लौटना पड़ा। तो ऐसे में हमारे प्रदेश की किरकिरी हो रही है, तो क्या ये राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रेरित नहीं लगता है अभी जाना? 100% बिल्कुल ये गलत है। राजनीति परिवेश, इसीलिए तो आजकल के बच्चे राजनीति संरक्षण लेके बड़े बड़े कांड कर रहे हैं, बड़े बड़े अपराध कर रहे हैं। राजनीति शरण ना दिया जाए तो सब स्वतंत्र हो जाएंगे और अच्छा काम होगा। पुलिस का काम पहले भी अच्छा था, आज भी अच्छा है, भविष्य में भी अच्छा रहेगा। राजनीति बिल्कुल, मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूं, मैं बिल्कुल कह सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं इस बात को बोलने में। जो प्रशासन होता है वो स्थायी होता है और सत्ता और सरकार चलायमान होता है। तो प्रशासन से कृपया दुश्मनी न लें। जो प्रशासन कहता है उस पर हमको चलना चाहिए। यह कहना ठीक है, कानून में बिल्कुल बताया गया है कि सत्ता और सरकार का तालमेल बराबर होनी चाहिए, तभी चलता है। लेकिन यहाँ की जो घटना है बिल्कुल निंदनीय घटना है। इसमें राजनीति परिवेश नहीं घुसना चाहिए, सब काम सफल हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को अपना अमूल्य समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।